जी बेटा, सॉरी कि आज ज़रा कुछ कनेक्शन के प्रॉब्लम्स थे, तो इसके साथ भी क्लास थोड़ी वेस्ट हो रही थी। तो इसलिए जो मैंने क्लास क्वेश्चन में कराया था, जो मैंने क्वेश्चन क्लास में करवाया था, एक ही क्वेश्चन करवाया था इनफ्लो आउटफ्लो का, तो उसी का रिकॉर्डेड लेक्चर आप लोगों को सेंड कर रहा हूँ। तो बेसिकली क्वेश्चन हमारा ये था, फ्रॉम द सेम टॉपिक डिफरेंशियल इक्वेशंस। इसका रेफरेंस क्या है आपका नवंबर 2004, क्वेश्चन नंबर 10 है, और टॉपिकल में पेज नंबर आई थिंक 334 था, क्वेश्चन नंबर 17 है टॉपिकल में से। अब देखो उसमें बोल कर आपसे, एक मेरे पास रेक्टेंगुलर रिजर्वायर है जिसका बेस एरिया कितना गिवन है आपको 1000 मीटर स्क्वायर। तो सबसे पहले मैं एक रिजर्वायर फॉर्म कर रहा हूँ। अब इस रिजर्वायर जो मैंने फॉर्म किया है रेक्टेंगुलर, इसका बेस एरिया गिवन है आपको 1000 मीटर स्क्वायर। At time t is equal to 0, it is empty and water begins to flow into it at a constant rate of 30 cubic meter per second. इस रेट से वाटर इसमें इनफ्लो हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल ये पॉइंट है, तो यहाँ से वाटर इसमें इनफ्लो हो रहा है, तो आपको इनफ्लो रेट गिवन है 30 क्यूबिक मीटर पर सेकेंड। At the same time, water begins to flow out at a constant rate of proportional to under root h. अब उसी टाइम पे एक कहीं लीकेज है, फॉर एग्जाम्पल वहाँ से जो आपका लिक्विड है वो फ्लो आउट हो रहा है, तो इट मीन्स यहाँ पे जो आपको आउटफ्लो रेट दिया हुआ है वो आपको गिवन है प्रोपोर्शनल टू एच स्क्वायर। अब जब यहाँ से प्रोपोर्शन रिमूव करोगे तो ये इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट क्या आ जाएगा और इनटू क्या होगा एच स्क्वायर। तो बेसिकली ये गिवन हो गया आपका आउटफ्लो रेट। अब जो जितनी लिक्विड वो कंटेन कर रहा है रिजर्वायर, उसकी डेप्थ को एच लेवल किया हुआ है। फॉर एग्जांपल लिक्विड इतना कंटेन कर रहा है आपका रिजर्वायर, तो इसकी जो डेप्थ है, इसकी डेप्थ आपको गिवन है एच। तो अगर मैं यहाँ से लिक्विड का वॉल्यूम कैलकुलेट करूँ तो फॉर्मूला क्या होगा, बेस एरिया मल्टीप्लाई बाय हाइट, यही फॉर्मूला होगा। तो अगर यहाँ बेस एरिया पुट करूँ मैं 1000 और लिक्विड की डेप्थ कितनी है आपकी h, तो वॉल्यूम की इक्वेशन बन गई। अब ये जो वॉल्यूम की इक्वेशन फॉर्म हुई है, इसको मैं डिफ्रेंशिएट कर रहा हूँ ना, फाइंड कर रहा हूँ मैं dv/dh। तब आप इसको डिफ्रेंशिएट करोगे, 1000 सेम रहेगा, h को डिफ्रेंशिएट किया 1 हो जाएगा, दैट मीन्स इक्वल्स टू कितना आ गया 1000। अब यहाँ जो वॉल्यूम है ये आपका h का फंक्शन है। अब यहाँ पे क्या है, v इज अ फंक्शन ऑफ h। अगर मैं इसका चेन रूल फॉर्म करूँ तो चेन रूल क्या था आपके dv/dt इक्वल्स टू dv/dh इंटू dh/dt, यही चेन रूल बनेगा इसका। अब dv/dh कितना फाइंड किया मैंने 1000, यहाँ पुट कर रहा हूँ, तो dv/dt इक्वल्स टू ये आपका 1000 इंटू dh/dt हो जाएगा। तो ये फाइंड किया आपने dv/dt, ये आपका फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हो गया। अब मूव करते हैं सेकंड स्टेप पे। सेकंड स्टेप में क्या लिख पाया था मैंने आपको कि जब भी इनफ्लो आउटफ्लो की बात करेंगे तो जो आपका वॉल्यूम का चेंज होगा, दैट मीन्स dv/dt, वो आपके बेसिकली इनफ्लो रेट माइनस आउटफ्लो रेट इसकी इक्वल होगा। अब देखो dv/dt ये फाइंड किया है, ये पुट कर लो, तो 1000 इंटू dh/dt इक्वल्स टू इनफ्लो रेट कितना गिवन है आपको 30, आउटफ्लो रेट कितना गिवन है आपको k इंटू एच स्क्वायर। अब यहाँ से आप dh/dt को सब्जेक्ट फॉर्म कर लो, तो dh/dt इक्वल्स टू क्या होगा 30 माइनस के एच स्क्वायर डिवाइड बाय 1000। इसको डिफाइन करो मैं इक्वेशन नंबर 2। अब यहाँ से k फाइंड करने के लिए देखो आपको ये चीज़ें दी हुई हैं,
H1 पे डी एच ओवर डी टी कितना आपका 0.02, तो ये पुट कर रहा हूँ। ना पुट H इक्वल्स टू 1 क्वेश्चन में गिवन है, और डी एच ओवर डी टी इक्वल्स टू गिवन क्या आपको 0.02, देखो ये दिया हुआ है। अब इसको यहाँ पुट कर लेते हैं, तो 0.02 इक्वल्स टू 30 माइनस के इंटू 1 स्क्वायर और डिवाइड बाई क्या आपका 1000, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, तो 0.02 मल्टीप्लाई बाई 1000 इक्वल्स टू क्या होगा 30 माइनस के हो जाएगा। अब यहाँ से के कैलकुलेट कर लो, तो बेसिकली के कितना आ जाएगा 10। अब इस के 10 को इक्वेशन नंबर 2 में पुट करो, दैट मीन्स डी एच ओवर डी टी इक्वल्स टू 30 माइनस के कितना आपका 10 मल्टीप्लाई बाय एच स्क्वायर और डिवाइड किससे हो रहा है 1000 से। अब आप इन दो में से 10 कॉमन ले लो, ये 3 माइनस एच स्क्वायर हो जाएगा और डिवाइड किससे हो रहा है आपके 1000 से, इससे ये कैंसिल हो गया। तो डी एच ओवर डी टी इक्वल्स टू ये 0.01 कि 1 डिवाइड बाई 100 इंटू 3 माइनस एच स्क्वायर, इसकी इक्वल हो जाएगा। और देखिए फर्स्ट पार्ट में ये सॉरी एक गलती कर दी मैंने शुरू से, और वो गलती ये कि एच स्क्वायर नहीं अंडर रूट एच है, सॉरी। दैट मीन्स ये भी क्या होगा अंडर रूट एच, तो इट मीन्स यहाँ पे आएगा ये अंडर रूट एच। तो ये होगा आपका अंडर रूट एच, यहाँ भी आएगा अंडर रूट एच, तो एच कितने हैं 1, तो के आपका वही सेम रहेगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ये अंडर रूट एच, ये अंडर रूट एच, और ये भी होगा आपका अंडर रूट एच, तो ये शो हो गया। तो ये आपका फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हुआ। देख लें फर्स्ट पार्ट में यही शो करना था मुझे। अब सेकेंड पार्ट में उसने कहा इट इज़ गिवन दैट, आपको एक्सेप्शन दी हुए दिस, उससे आपकी इक्वेशन 1 इस फॉर्म में कन्वर्ट हो गई है। अब मुझे खाली इन गिवन कंडीशंस पे इस डिफरेंशियल को सॉल्व करना है और t को इन टर्म्स ऑफ x में शो करना है। तो अब ये पार्ट 2 सॉल्व करते हैं। देखो पार्ट 2, इसमें डिफरेंशियल दी हुए x माइनस 3 इंटू डी एक्स ओवर डी टी और इक्वल्स टू क्या आपका 0.005 मल्टीप्लाई में x। अब मैंने खाली इस डिफरेंशियल को सॉल्व करना है और यहाँ से मैंने t को सब्जेक्ट फॉर्म करना है, और कंडीशन दी हुई है आपको x3 पे t0, x3 और आपको t0 दिया हुआ है जिसको मैं यूज़ करूँगा। तो वही पहले वेरिएबल सेपरेट कर लेते हैं। तो ये x माइनस 3 ओवर x इंटू डी एक्स और इक्वल्स टू क्या होगा 0.005 इंटू डी टी हो जाएगा। अगर इसको आप अरेंज कर लो तो ये x ओवर x माइनस 3 ओवर x फ्रैक्शन को ब्रेक कर लिया इंटू डी एक्स और इक्वल्स टू क्या होगा 0.005 मल्टीप्लाई बाई डी टी। क्योंकि फ्रैक्शन इम्प्रॉपर थी तो इसलिए ब्रेक करना पड़ा। ये 1 हो जाएगा, ये -3 अपॉन x हो जाएगा और इंटू क्या होगा आपके डी एक्स और इक्वल्स टू क्या 0.005 मल्टीप्लाई बाई डी टी। अब इस पूरी इक्वेशन को आपने इंटीग्रेट करना है। जब 1 को इंटीग्रेट करोगे x हो जाएगा, 3 सेम कॉपी कर रहा हूँ। जब 1 ओवर x को इंटीग्रेट करोगे ये ln x हो जाएगा। फिर 0.005 सेम कॉपी कर रहा हूँ, जब आपने इसको इंटीग्रेट किया ये t हो जाएगा। अब dx ओवर dt में t इंडिपेंडेंट था तो c यहाँ पे ऐड करोगे। इसको मैंने इक्वेशन नंबर 3 डिफाइन कर लिया। अब c फाइंड करने के लिए देखो आपको ये दी में इसकी इनिशियल कंडीशंस
x3 और t कितना आपका 0, तो यहाँ पुट कर रहा हूँ, तो 3 माइनस 3 ln3 इक्वल्स टू 0 प्लस c, तो c कितना आ गया आपका 3 माइनस ln3, ये आपने फाइंड किया c। अब इस c को इक्वेशन 3 पुट कर लेते हैं, तो x माइनस 3 ln x इक्वल्स टू 0.005 t और c कितना आपका 3 माइनस 3 ln3। अब यहाँ से आपने t को सब्जेक्ट फॉर्म करना है, तो इन दो को वहाँ शिफ्ट कर रहा हूँ, तो x माइनस 3 ln x, जब आप इसको वहाँ शिफ्ट करोगे पॉजिटिव हो जाएगा, जब इसको वहाँ शिफ्ट करोगे नेगेटिव हो जाएगा, और इक्वल्स टू क्या 0.005 मल्टीप्लाई बाय टी। अब रीअरेंज कर रहा हूँ, दैट मीन्स x माइनस 3 देन प्लस 3 ln3 माइनस 3 ln x, सिर्फ अरेंजमेंट है, इक्वल्स टू 0.005 मल्टीप्लाई बाय टी। अब x माइनस 3, अब आप इन दो में 3 कॉमन ले लो, तो ये आपका ln3 माइनस ln x हो जाएगा, और इक्वल्स टू क्या 0.005 मल्टीप्लाई बाय टी। अब x माइनस 3 सेम कॉपी कर रहा हूँ, प्लस 3 सेम कॉपी कर रहा हूँ, ये बनी प्रॉपर्टी ln a माइनस ln b, ये ln a अपॉन b हो जाएगा, और इक्वल्स टू क्या है 0.005 मल्टीप्लाई बाई टी। अब इसे डिवाइड कर लो, क्यों आपने t को सब्जेक्ट फॉर्म करना है, तो 1 डिवाइड बाई 0.005 इंटू एक्स माइनस 3 देन प्लस 3 इंटू ln 3 ओवर x, और इक्वल्स टू क्या हो गया t। जब आप 1 को डिवाइड करोगे, 1 डिवाइड बाई 0.005, दैट मीन्स ये हो गया आपका 200, दैट मीन्स 200 इंटू एक्स माइनस 3 और प्लस 3 इंटू ln 3 ओवर x, और इक्वल्स टू क्या हो गया t। तो ये फाइंड किया आपने सेकेंड पार्ट का आंसर, जिसमें आपने इस सॉल्व के डिफरेंशियल को और आपने t को इन टर्म्स ऑफ x में कैलकुलेट किया, तो ये आपके पार्ट 2 का आंसर हो गया। उसके बाद सॉल्व करना आपने पार्ट नंबर 3। अब देखो थर्ड पार्ट में आपसे बोले आपने t कैलकुलेट करना है टाइम, जब आपको डेप्थ, देखो डेप्थ यहाँ पे क्या चीज़ है h, जब आपको h गिवन है 4, तो h 4 पर आपने t कैलकुलेट करना है, और ये चीज़ मुझे यहाँ पे गिवन है कि जब मैं h यहाँ पुट करूँगा तो मुझे x मिलेगा, x यहाँ x पुट करूँगा अपने इस आंसर में तो मुझे t मिलेगा, डायरेक्ट t नहीं मिल सकता। तो मुझे गिवन क्या है, x इक्वल टू 3 माइनस अंडर रूट h, इसको यूज़ करूँगा, ये आपको पार्ट 2 में तो गिवन था। तो आपको पार्ट 3 में h गिवन है 4, इसमें आपने टाइम कैलकुलेट करना है। तो पहले मैं ये h यहाँ पुट कर रहा हूँ, तो x इक्वल्स टू 3 माइनस अंडर रूट h मीन्स कितना आपका 4, तो 3 माइनस 2 कितना हो गया 1। अब आप x1 यहाँ पुट करोगे तो आपको टाइम मिलेगा, तो t इज इक्वल्स टू 200 इंटू एक्स कितना 1, तो 1 माइनस 3 प्लस 3 ln 3 ओवर 1, और इक्वल्स टू क्या है t। अब यहाँ से t कैलकुलेट कर लो, देखो आंसर कितना आ रहा है, तो 200 इंटू 1 माइनस 3 प्लस 3 इंटू ln 3, ये कैलकुलेट कर लेते हैं, तो ये आंसर आ गया आपका 200.2। ये कुछ का आंसर आ रहा है, बल्कि मैं इसको और सिंप्लीफाई कर लेता हूँ, 200 इंटू ये -2 हो जाएगा, और ये प्लस ये 3 ln 3 हो जाएगा, सॉरी ये मिस्टेक है कैलकुलेट करने में, ये आंसर है 259.2, और ये टाइम सेकंड्स में था, तो ये इसका आंसर है। तो बेटा ये आज का लेक्चर था,
आज के लिए फिर सॉरी, ज़रा कन्फ्यूजन, थोड़ा डिस्टर्बेंस हो गई थी। ठीक है, चलें, आई होप कि आप इस क्वेश्चन यहाँ से कंप्लीट कर लेंगे। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।